जैसे ही कातिल ने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, उसकी निशाना पर अचानक एक खूबसूरत औरत आ खड़ी हुई। अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद उसकी नजर बार बार उस ओर जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह गलत है, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और घड़ी पर नजर डाली। दिल की धड़कन 55। यह उसके लिए सही समय था ट्रिगर दबाने और हत्या को अंजाम देने का, क्योंकि इससे पहले उसने कभी अमीर शिकार को हाथ से नहीं निकलने दिया था। कार्ल ने ट्रिगर दबाया, लेकिन नाजुक पल में वही औरत अचानक हिल गई और गोली अपने ऊपर ले ली। कार्ल ने तुरंत एक और निशाना साधने की कोशिश की, मगर बॉडीगार्ड ने उसकी स्थिति पहचान ली और पर्दा खींच दिया। सबसे अच्छा निशानेबाज अक्सर सिर्फ एक ही मौका पाता है। कार्ल ने फुर्ती से बंदूक समेटी, जमीन से कचरा उठाया, हेलमेट पहना और इमारत से नीचे उतर गया। उसने गोली और बाकी सामान रास्ते में फेंक दिए। सबूत साफ करने के बाद वह एक दुकान पर रुका, वॉशरूम गया, कपड़े बदले, बदन धोया। इतना ही नहीं, उसने दाढ़ी भी सावधानी से साफ की। सब कुछ पूरी तरह सेट था। टैक्सी लेकर कार्ल सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने पिस्तौल से फिंगरप्रिंट मिटाए और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन बोर्ड करने से पहले बॉस का कॉल आ गया। कार्ल जानता था अगर बड़ा शिकार बच निकले तो कभी कभी कातिल की ही मौत तय होती है। अब वह खुद भी शिकारी की नजर में आ चुका था। कॉल काटते ही उसने सिम कार्ड तोड़ा और फोन फेंक दिया ताकि ट्रैक न किया जा सके। फिर भी वह फ्लाइट में सतर्क रहा। तभी उसने देखा एक चश्माधारी आदमी उसे लगातार देख रहा था। कार्ल ने फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर बीच रास्ते में फ्लाइट बदली, लेकिन संयोग से वही चश्माधारी भी वहां पहुंचा। अब शक पक्का हो गया। कार्ल ने अगली सुबह की फ्लाइट बुक की और एयरपोर्ट होटल में रुक गया और दरवाजे पर सुरक्षा के लिए ग्लास और प्लेट का जुगाड़ किया ताकि कोई गुस्से तो आवाज हो। सौभाग्य से रात शांत रही। सुबह वह सुरक्षित डोमिनिकन रिपब्लिक लौट आया। फिर भी उसने रास्ते बदल बदल कर गाड़ी चलाई। दिन भर की चक्करदार यात्रा के बाद जब वह घर पहुंचा तो दरवाजे पर बड़े बड़े पैरों के निशान और सिगरेट के टुकड़े देखे। कार्ल समझ गया कोई उसे मारने आया है। उसने गाड़ी से बंदूक निकाली और छाया में छुपते हुए घर की ओर बढ़ा। वहां भी पैरों के निशान थे, यानी कोई अंदर जा चुका था। घर में रॉक म्यूजिक बज रहा था, लेकिन पत्नी गायब थी। बेडरूम अस्त व्यस्त था, दीवार पर खून के छींटे। कार्ल ने तुरंत पत्नी को कॉल किया। वह अस्पताल में गंभीर हालत में थी। घर पर हमला हुआ था, एक आदमी और एक औरत ने। वे उसे और उसकी बहन को तकलीफा देकर चले गए। कार्ल ने पत्नी को प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट किया और घर से छुपाया हुआ हथियार और सामान निकाला। एक पेशेवर कातिल की तरह उसने हर कोने में इमरजेंसी हथियार, पैसे और सामान छुपा रखे थे। अब उन सबको निकालने और जवाब देने का समय था। खेल अब शुरू हो चुका था।